हेलो बच्चों, इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 के बिंदु x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो हल करते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम मुख्य अवधारणा, तो हम क्या उपयोग में लेंगे यहाँ पर, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 की बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा क्या होती है, x1 बटा ए स्क्वायर y1 बटे बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, ये होती है हमारे पास। ठीक है बच्चों, और सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस प्रश्न में देखिए, यहाँ पर दीर्घवृत्त के अभिलंब का समीकरण निकालना है और हमें ये पता है कि जो अभिलंब होता है वो क्या होता है, लंबवत होता है किसके, स्पर्श रेखा के, स्पर्श रेखा के। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो क्या आ रही है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अगर हम देखें तो इसमें जो समीकरण होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, उसकी प्रवणता होती है माइनस ए बटा बी एक्स का गुणांक बटे माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक। तो यहाँ से आएगी प्रवणता हमारे पास माइनस x1 बटा ए स्क्वायर बटे y1 बटा बी स्क्वायर, है ना। क्या आ जाएगी, तो इसको हल करेंगे तो ये आएगा माइनस का बी स्क्वायर x1 बटा ए स्क्वायर y1। ठीक है, तो इससे हम किसकी प्रवणता निकाल लेंगे, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता यहाँ से आ जाएगी, क्योंकि अभिलंब क्या होता है, स्पर्श रेखा की लंबवत होता है और लंबवत पर दो रेखाएं लंबवत होती है, प्रवणता का गुणनफल बराबर -1 होता है। तो अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी इसके, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर y1 बटा बी स्क्वायर x1, यह आ जाएगी किसके, अभिलंब की प्रवणता। अब हमें चूंकि अभिलंब का समीकरण निकालना है किस बिंदु से पर, x1 y1 पर, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का जो समीकरण है बच्चों क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर, प्रवणता हम ये काम में लेंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर y1 बटा बी स्क्वायर x1, है ना, इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसमें, यहाँ से देखो ये y1 को तो हम इसमें भाग दे देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, ये y, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे y बटे ये आ जाएगा यहाँ पर, इसको अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा y बटे y1 माइनस 1 बराबर, यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, है ना, और इस x1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे आएगा x बटा x1 माइनस 1। अब हम इस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, तो ये जाएगा बी स्क्वायर वाई बटे y1 माइनस का बी स्क्वायर बराबर, और ए स्क्वायर को गुणा करेंगे यहाँ से, तो ए स्क्वायर एक्स बटा x1 माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इस वाले रिजल्ट को इधर और इस वाले रिजल्ट को, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स बटा x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बटे y1 बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो समीकरण है ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास बिंदु x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण। ओके बच्चों, आशा करता हूँ आपको हल समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।